सोनिया तोमर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की। मुझे तो आदेश मिला था और आदेश के पीछे मुझे लगता है कि सिर्फ एक भाव है और वो ये है कि फेयर सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसा एसएचओ जिसको साइबर लॉज के बारे में, साइबर क्राइम्स को हैंडल करने के प्रोसीजर के बारे में नॉलेज ना हो और अगर वो साइबर एसएचओ बन जाता है तो हो सकता है कि उसको काम ही नहीं आए और वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात, एक ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस इन सिलेक्शन वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे आपकी शक्ल पसंद है तो मैंने आपको कर दिया, या आपका रैंक हायर है या सीनियरिटी ज्यादा है तो मैंने आपको कर दिया। यहाँ प्योर मेरिट्स की बात हो रही है। तो ये मुझे बहुत अच्छी पहल लगी सीपी साहब की कि किसी के कहने पे नहीं, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, किसी का मतलब कोई अज्ञानी वहां पे नहीं आएगा और इनकॉम्पिटेंट एसएचओ नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए ये हमने करा है कि हमने इनको सिलेबस दिया और हमने बताया कि भाई ये सिलेबस है, इस सिलेबस में से हम क्वेश्चंस पूछेंगे। जो अपने को जिसको लगता है कि मैं एलिजिबल हूँ वो अपना एग्जाम दे और अच्छे से मार्क्स लेके आए और जिस हिसाब से वो मार्क्स शीट होगी हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो उसके दो पार्ट्स हैं, एक तो एमसीक्यू है जिसमें हम 50 क्वेश्चंस देंगे जो इनको आंसर करने हैं, और दूसरा पार्ट है जिसमें डिस्क्रिप्टिव लिखना है। जैसे आप एग्जाम्स में लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं, एक क्वेश्चन होगा और उसके बाद उनको डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है उसको। इससे हम एसएचओ की राइटिंग एबिलिटी, वो क्या जानता है प्रोसीजर्स के बारे में, और ऐसा नहीं कि सिर्फ रट्टा मार लिया और जवाब दे दिया, मतलब शुड ऑल्सो बी एबल टू राइट प्रॉपरली। तो उसकी जो और फैकल्टीज हैं उन्हें भी हम चेक कर पाएंगे, क्या वो किस तरह से रैशनली सोच सक रहा है कि अगर एक प्रॉब्लम आती है तो मैं क्या उसका सोल्यूशन निकालूं, क्या मैं न्याय संगत और तर्कसंगत और रूल के तहत, और क्या आईटी एक्ट के जो इश्यूज हैं या साइबर या क्रिप्टो सबके जो इश्यूज हैं उनको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए क्या मैं अपना प्रोसीजर ठीक से अडॉप्ट कर रहा हूं। तो आई थिंक ये दोनों अप्रोच लगा के हमने एक एग्जाम पेपर सेट किया है जो कि वो जो 18 तारीख के लिए है, और इसमें अभी तक हमारे पास 123 लोगों की रिक्वेस्ट आई है। तो 23 लोगों की एचआरडी वाले हमें शायद वो बना के देंगे लिस्ट, तो उनकी हम एक हॉल में बैठा के एग्जाम करवाएंगे उनसे और रिजल्ट निकाल देंगे। मैम, क्या आने वाले टाइम में बाकी थानों के लिए भी ये जो प्रोसीजर है ये फॉलो किया जाएगा? क्योंकि एक अनोखी ये पहल की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि ताकि एक फेयर सिलेक्शन हो सके। देखो मतलब अगर मुझे ये मैं अपनी व्यक्तिगत वो बताऊंगी कि एक लेवल पे आने के बाद ये मानना कि मैं इस चीज के लिए, क्योंकि आप देखो जो सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं वो सब इंस्पेक्टर से लेकर इंस्पेक्टर के बाद कोई ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करते, मतलब देयर इज कोई मेजर ट्रेनिंग नहीं है और कई साल तक वो अलग अलग यूनिट्स में काम करते रहते हैं। तो उनकी नॉलेज अप्रोप्रिएट है या नहीं, उसके लिए क्या होता है कि ये इंटरव्यू लेते हैं बिफोर पुटिंग एन एसएचओ, सो दैट दे आर डूइंग, सो दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज एक कमेटी होती है, वो सब कुछ जानते हैं, उसको 360 डिग्री उसका करते हैं। पर मुझे लगता है कि अगर आने वाले समय में ये भी एक मतलब ऑप्शन रखा जाए कि हम उनके एबिलिटीज टेस्ट करें ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, हम उन्हें 2 एग्जाम या 1 एग्जाम दिलवाएं ताकि हमें ये पता लगे कि क्या उसको लॉ की जानकारी है, क्या वो एक उचित कैंडिडेट है जो पब्लिक डीलिंग में ठीक रहेगा, क्या उसके जो मापदंड है पर्सनल वो ठीक है कि नहीं। तो एक जिस तरह से एग्जाम में क्राइटेरिया होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट हो सकता है, आपका एनालॉजिकल थिंकिंग का पार्ट हो सकता है, वो चीज हम देके पूरा, और लॉ की जानकारी कितनी है वो देके हम लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या जानते हैं, इतने सारे पुलिस के बारे में चीजें हैं जिनके बारे में हम उनसे पूछ सकते हैं जो हम इंटरव्यू में पूछते हैं। अगर हम वैसे कहें तो हमारी सब्जेक्टिविटी जो है वो कम हो सकती है और हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ उसके बाद फिर इंटरव्यू भी कर ले तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लिखित रूप में जब आप किसी को टेस्ट करते हैं तो उसमें फिर कोई मतलब मुश्किल नहीं रहती है, वो एक फेयर सिस्टम है। तो अब तो ये समय बताएगा कि अगर इसको भी वो करना चाहेंगे कि नहीं, और आगे के समय में कोई सीपी आते हैं और तो वो इसको अडॉप्ट करते हैं या नहीं। बट मुझे लगता है कि अगर करें तो इट विल बी अ वेरी फेयर सिस्टम इन सिलेक्शन। अब वो पोस्टिंग कहाँ होती है, किस थाने में होती है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आर यू क्वालिफाइड? बिकॉज पहले भी देखा गया है, आपको याद होगा कुछ साल पहले कुछ ऐसे एसएचओ पोस्ट हो गए थे जो जिनको कभी
काम नहीं करा था, न करना चाहते थे, और उनको वो एसएचओ लग गए थे, फिर उनको चेंज करना पड़ा। तो आई थिंक उस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। करप्शन के भी काफी क्वेश्चन उठे थे, और जब बंदा मेहनत करके वहां तक पहुंचता है और अपना एग्जाम देके वहां एक एग्जाम देके अपना सिलेक्शन करवाता है, तो आई थिंक करप्शन ऑल्सो कम्स डाउन बिकॉज इट्स अ फेयर सिलेक्शन। उसको भी दिल में पता है कि मेरा सिलेक्शन फेयर बेसिस पे हो रहा है, किसी को पैसे खिलाने की वजह से नहीं हो रहा है। तो आई थिंक दिट विल बी अ गुड थिंग। आगे क्या होता है मुझे पता नहीं, बट व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि ये बड़ा फेयर